नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा हमारी रिवर्स के बारे में। और रैली फॉर रिवर्स एक नया इनिशिएटिव चालू किया गया है, उसके बारे में भी। दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारी रिवर्स की आजकल क्या हालत हो चुकी है। कुछ लोग इनको होली रिवर्स कहते हैं और इनमें डुबकी लगाते हैं, लेकिन मैं तो इनके पास तक ना जाना चाहूं। इतनी गंदी हो चुकी हैं, इतनी गंदी हो चुकी हैं कि इन्हें किसी सीवर से कम नहीं कहा जा सकता। गंदे नाले की तरह बन चुकी हैं ये। जिस भी सिटी के पास से गुजरती हैं ये, उस सिटी का सारा कूड़ा लेके ऐसे के ऐसी डंप कर दिया जाता है इन रिवर्स में। ऊपर से इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन आता है वो और दोस्तों, आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, सैंड माइनिंग, इन सब की वजह से जो रिवर्स में जितना पानी होना चाहिए वो भी नहीं बच रहा है। हमारी रिवर्स सूखने भी लग चुकी हैं। ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 2030 तक सिर्फ 50% पानी अवेलेबल होगा, जितना इंडिया के लोगों को सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो यहां पे जग्गी वासुदेव नाम के एक आदमी ने रैली फॉर रिवर्स इनिशिएटिव चालू किया है। इसका पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में रिवर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना कि क्या गंदी हालत हो रखी है हमारी रिवर्स की आज के टाइम पे, और उन्हें इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी चेंजेस बताना कि गवर्नमेंट को क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि इनकी हालत सुधर जाए। अब इसके लिए ये सपोर्ट मांग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से। इन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक नंबर पे मिस्ड कॉल दें, तो वो मिस्ड कॉल एक वोट की तरह काम करेगी कि बाद में जब ये गवर्नमेंट को दिखाएंगे तो ये बोल सकते हैं देखो इतने लोगों ने हमें मिस्ड कॉल दी थी, तो इतने लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं जो हम पॉलिसी चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या पॉलिसी चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं? ये कहते हैं कि हर रिवर में उसके दोनों साइड पे 1-1 किलोमीटर तक पेड़ उगा दिए जाए, फॉरेस्ट उगा दिया जाए। अगर वो गवर्नमेंट लैंड है तो उस पर फॉरेस्ट उगा दिया जाए, अगर वो फार्म लैंड है तो उस पर फ्रूट ट्रीज उगा दिए जाए। इनका कहना है कि ये पेड़ उगाने का जो पॉलिसी चेंज है, ये सिर्फ एक छोटा सा बहुत ही बेसिक स्टेप है लोगों को बताने के लिए, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। अक्टूबर में ये एक लंबा सा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो कि काफी 15 लोगों की टीम होगी, जिसमें इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, इकोलॉजिस्ट होंगे, जो चेंजेस बताएंगे इनको क्या करने चाहिए। और वो पूरा 3-4 पेज का पेपर ये गवर्नमेंट को देंगे, जिसमें कि और भी बहुत चीजों पे एक्शन लिखा होगा। इस चीज को, इस रैली फॉर रिवर्स कैंपेन को ढेर सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, हर टाइप के लोग सपोर्ट कर रहे हैं इससे। इसके बारे में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी उठी हैं कि ये कन्याकुमारी से हिमालयास तक जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं ये, तो उन गाड़ियों से भी CO2 रिलीज होगा। उसके बाद बोला गया कि इस कैंपेन को कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज फंड कर रही हैं। मुझे लगता है ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, स्पेशली एक गाड़ी वाली तो, क्योंकि ऐसे अगर पिक आउट करने लगे इन चीजों पे तो कभी कुछ काम ही नहीं होगा आगे। और कॉर्पोरेट कंपनीज की जहां तक फंडिंग की बात है, जब तक कॉर्पोरेट कंपनीज अपना कुछ गलत मकसद नहीं लेके चल रही है, इसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ले रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में नहीं बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिवर्स को फाइनली क्लीन करने की। मैं इस कैंपेन को यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग इससे जुड़े हैं और जो इस कैंपेन को चला रहे हैं, सब कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहते हैं देश के लिए। तो ये समझते हुए मैं इस वीडियो में कुछ सोल्यूशंस देना चाहूंगा कि रिवर्स को कैसे क्लीन किया जा सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, जो इनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अपने लिखना चाहिए, और यहाँ पे लोगों को क्या करने की जरूरत है। इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ा सजेशन ये है कि हर रिवर के साइड में 1-1 किलोमीटर तक पेड़ उगाए जाए, फॉरेस्ट उगाए जाए। मुझे लगता है ये बोलने से बात खत्म नहीं हो जाती है कि सिर्फ पेड़ उगाने को बोल दिया। यहाँ पे ये बोलना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ लोकल वेराइटीज के पेड़ उगाए जाए, ऐसे पेड़ जो इंडिया में लोकली पाए जाते हैं और इंडिया की बायोडायवर्सिटी को सूट करते हैं, जो यहीं पे इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि बैनियन, जामुन, नीम, पीपल। ये सारे ऐसे पेड़ हैं जो इंडिया के लिए लोकल हैं। ये बहुत जरूरी है ऐसा करना, नहीं तो अगर कुछ भी पेड़ उगाने को बोल दिया और जो गवर्नमेंट वर्कर्स इस काम पे लगे हुए हैं कि नहीं हमें पेड़ उगाने, जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा करना है, और उन्होंने किसी भी टाइप के पेड़ उगा दिए, तो बहुत हानिकारक हो सकता है। स्पेशली अगर ये पेड़ जो उगा रहे हैं वो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज हो। ये वो प्लांट्स होते हैं, वो ट्रीज होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से यहाँ लाए गए हैं और यहाँ पे एक पेस्ट की तरह बन चुके हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, हर साल $91 बिलियन का नुकसान होता है इंडिया को, जो ये इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज आ गए हैं उनकी वजह से।
ये प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और ये लोकल बायोडायवर्सिटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। क्रॉप्स का नुकसान होता है, इससे फार्मर्स को नुकसान होता है और जो एग्जिस्टिंग लोकल ट्रीज हैं उनको भी नुकसान होता है। तो देश को बहुत नुकसान पहुंचता है और ये बहुत जरूरी है ये बोला जाए कि लोकल वेराइटीज ही उगाई जाए यहाँ पे। तो ट्रीज एक तरीका हो गया वाटर कंजर्व करने का। दूसरी चीज यहाँ पे जो की जा सकती है, हम ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का यूज करें। दोस्तों शायद आपको पता ना हो लेकिन 400 साल पहले, 500 साल पहले और यहां तक कि हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आज से बेटर इरिगेशन टेक्निक्स होती थी, आज से बेटर सीवेज सिस्टम होता था। उनकी जो टेक्निक्स थी वाटर कंजर्वेशन की, उनसे भी हम आज काफी कुछ सीख सकते हैं और उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये झलाराज हैं जो राजस्थान में यूज होते हैं। रेक्टेंगुलर शेप के वेल्स है जिनके बीच में स्टेप्स भी लगी होती हैं। एक ये बवारी है, एक ये रामटेक है। ऐसे ढेर सारे हैं अलग अलग तरीके कलेक्ट करने के पानी को जो पुराने टाइम में यूज किए जाते थे, जो कि काफी सिंपल है, चीप है और इफेक्टिव भी होंगे आज के टाइम पे। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, मुझे लगता है इनको वैसे ही हम अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड हैं, तो हर स्टेट को अपनी कुछ लोकल ट्रीज की वेराइटीज चूज कर लेनी चाहिए और कुछ लोकल ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स चूज कर लेनी चाहिए। कुछ 4-5 चूज कर ली दोनों और उन्हीं पर ही फोकस करना चाहिए, जो भी रिवर उस स्टेट से गुजरती है उनमें। इससे क्या होगा, हम लोकल पर भी फोकस कर पाएंगे और एक बहुत इजी पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो सकेगी। तीसरी चीज है दोस्तों सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग होता है बेसिकली रिवर्स में और रिवर के आसपास सैंड के लिए खोदना और बाद में उस सैंड को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाए। कई जगह लीगल होता है लेकिन ज्यादातर जगह इलीगल होता है ये, और आजकल तो ये बहुत बड़ा माफिया बन चुका है ये। इसका टोटल बिजनेस हर साल का पूरे इंडिया में प्रिडिक्टेड है $120 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। इससे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से रिवर्स ड्राई पड़ जाती हैं, इससे फ्लडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए हैं इसे रोकने के लिए, जैसे कि 2015 में यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी थी सैंड माइनिंग के लिए, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ स्टेट्स ट्राई कर रही हैं इसे बैन करने के लिए, लेकिन ज्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि ज्यादातर टाइम इसमें पॉलिटिशियंस खुद इन्वॉल्व होते हैं सैंड माइनिंग माफिया में। तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को टोटल बैन लगा देना चाहिए हर टाइप की सैंड माइनिंग पे। कुछ लीगल इलीगल बचेगा ही नहीं, तो जैसी भी सैंड माइनिंग हो रही है उस पर रेड मार के उसे पकड़ा जा सकता है। अब लोग बोलेंगे इसमें सैंड माइनिंग नहीं करोगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल कहां से मिलेगा। एक मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता है, वो हमेशा से मौजूद है, बस लोग उसे यूज नहीं करते। कंस्ट्रक्शन कंपनी उसे यूज नहीं करती क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं वो खरीदने के। रिवर में माइनिंग करोगे सैंड की तो सैंड फ्री में मिल जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड सैंड के खरीदने के लिए थोड़े से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो सोल्यूशन है लेकिन कोई पैसे स्पेंड नहीं करना चाहता उस पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट बैन लगाना चाहिए सैंड माइनिंग पे। तो इन सारे पॉइंट से तो दोस्तों रिवर को ड्राई होने से रोका जा सकता है और फ्लडिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन रिवर अभी भी गंदी ही फ्लो करेगी अगर खाली इन तीनों पॉइंट्स को ही इंप्लीमेंट किया गया पॉलिसी के तौर पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो वेस्ट वाटर और सीवेज हमारी रिवर्स में डंप किया जाता है। गंगा का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हमारी होली रिवर कहा जाता है। 222 सिटीज के आसपास से गुजरती है रिवर, और उन सिटीज में, हर एक सिटी में जितना भी कूड़ा जनरेट होता है, वहां के रहने वाले लोग जितना भी कूड़ा कचरा जनरेट करते हैं उसका 80% ऐसे के ऐसे ही रिवर में डंप कर दिया जाता है। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जिसके आसपास से नदी गुजरती है, तो चांसेस है आप जितना भी कूड़ा जनरेट करते हैं कलेक्ट करके जहां पे भी डस्टबिन में डाल के जाते होंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि उसका सारा का सारा 80% ज्यादातर रिवर में डंप कर दिया जाएगा ऐसे के ऐसे ही। तो यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों, सारा दोष सरकार का नहीं है, इसमें आधा दोष सरकार का है और आधा लोगों का है, हम जो कूड़ा जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि सरकार सारा का सारा कूड़ा खुद नहीं जनरेट कर रही है, ये कूड़ा हम भी जनरेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को बेसिकली एज एन इंडिविजुअल ये सोचना होगा कि जो भी हम कूड़ा जनरेट करते हैं दिन भर में, उसको कम से कम कैसे किया जाए, और कम से कम ही नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल भी कैसे बनाया जाए, यानी प्लास्टिक जैसी चीजें यूज करनी बंद की जाए। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी, लेकिन इन शॉर्ट पॉइंट्स बताए जाए तो बेसिकली
सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को सेपरेट करना चाहिए, यानी वेट और ड्राई में सेपरेट करना चाहिए। जो भी बायोडिग्रेडेबल कचरा है हमें डस्टबिन में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाद में जाके रिवर में डंप होने वाला है। वैसे भी हमें अपने घर पे ही रखना चाहिए इसे, और इससे कॉम्पोस्ट पिट बनानी चाहिए। आप गूगल पे देख सकते हैं कितना आसान है करना। इसे खाद की तरह यूज किया जा सकता है आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें। सिर्फ ये करने से ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन हो सकता है हम जितना भी कचरा जनरेट करते हैं उसमें। अगर शहर में सारे लोग ये करने लग गए तो पूरे शहर का 50% रिडक्शन हो जाएगा, और पूरी रिवर में जितना भी कचरा फ्लो करता है उसका भी 50% रिडक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमें ऐसे चीजें करनी चाहिए कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए यूज करना, लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज किया जाए, और जो भी ट्रेडिशनल पैकेजिंग हम प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते थे पहले, जैसे कि जब चाट पापड़ी खाते हो आप, आजकल प्लास्टिक में मिलने लग गई है। पहले ये इस टाइप के लीव्स में मिला करती थी, तो वापस उन पे जाया जाए, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल थे, आसान था उन्हें साफ करना, और इतने हानिकारक नहीं थे वो एनवायरनमेंट के लिए। हमें वैसे प्रोडक्ट्स को वापस यूज करने पे जाना पड़ेगा। अब दूसरा ब्लेम यहां पे जाता है सरकार पे। सरकार ने कभी इतना अच्छा सीवेज सिस्टम ही नहीं बनाया सिटीज में, ड्रेनेज सिस्टम, कि सारा कूड़ा एक जगह कलेक्ट होए, और कभी फिर इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ही नहीं बनाए कि उनको ट्रीट भी किया जा सके सीवेज को। या तो हम लैंडफिल्स में डंप कर देते हैं या अपनी नदियों में डंप कर देते हैं कूड़े को। इसको इम्प्रूव करने के लिए राजीव गांधी के टाइम से गंगा एक्शन प्लान 1 शुरू हुआ था, जिसमें प्लान किया गया था कि ढेर सारे नए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे। लेकिन कुछ साल बाद ही वो फंक्शन करना बंद कर गए, करप्शन की वजह से कह लो या इनएफिशिएंसी की वजह से कह लो गवर्नमेंट की। उसके बाद जो भी सरकार आई सबने प्रॉमिस किया कि हम गंगा क्लीन करेंगे, तो सारे गंगा एक्शन प्लान्स में आप देखेंगे ये चीज बड़ी कॉमन थी कि और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्डअप करो और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्डअप करो। बिल्डअप होते थे, लेकिन कई बार ये होता था कि वो पुरानी पॉपुलेशन को देखकर बनाए जाते थे। हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, कूड़ा जनरेट होना भी बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, तो वो उतना लोड मैनेज नहीं कर पाए। आज के टाइम पे बहुत ही इनसफिशिएंट है जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। अराउंड 30% सीवेज जितना सिटीज में जनरेट होता है, खाली वही ट्रीट हो पाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएं और उनको केयर की जाए, उनकी मेंटेनेंस की जाए कि सारा कूड़ा ट्रीट हो पाए यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट होगा रैली फॉर रिवर्स का, उनमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होंगे और इन पे कॉन्क्रीट पॉलिसीज बनाई जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लेना सफिशिएंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, ढेर सारा सीवेज के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसे कम से कम करने के लिए हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो रिवर्स को रिचुअल्स के तौर पे यूज करते हैं, कभी फूल डाल दिए उसमें, कभी गणेश की मूर्ति डाल दी। ये वाराणसी और महाराष्ट्र में बहुत होता है, ये सब बंद करना पड़ेगा। फूल कहने को तो बायोडिग्रेडेबल है, 1-2 डालो चलता है, लेकिन पूरा ट्रक भर के अगर एक नदी में एक पॉइंट पे फूल डालेंगे तो नदी भी इतना नहीं सह पाएगी। ये सारी चीजें, ये सारे ट्रेडिशंस तब सही थे पुराने जमाने में, जब हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। 1-2 फूल डाल दिए ठीक है, लेकिन आजकल इतने लोग हो चुके हैं, इतनी मूर्तियां डाली जाती हैं एक टाइम पे। ये वीडियो देखिए जरा। माझे बाप्पा आले तुम्ही घरात एवढी भीती तो ये सब करना हमें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली अगर ये सब चलता रहा तो। रिवर्स नहीं तो ऐसी गंदा नाला बने रहेंगे, और जो लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं खुश रहे फिर वो ऐसे गंदे नाले में नहाकर, क्या कह सकते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे एग्री करते हैं, मुझे लगता है आपको रैली फॉर रिवर्स को सपोर्ट करना चाहिए। देखते हैं क्या चेंज लाते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है रिवर्स के सपोर्ट में, तो हम सबको इसको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए इसमें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे YouTube चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे इनिशिएटिव में सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप यहां पे क्लिक करके पेट्रियन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर दोस्तों, धन्यवाद।